Hello and welcome. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on this special interview on NewsX. हमारे बीच आज एक बेहद खास शख्स हैं. जी हाँ, एक्टर Arshi Khan has joined us today, who needs no introduction. Arshi, welcome to NewsX. Thank you for being with us. थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। जब मैंने आपको देखा, आपको सुना ही तो ही मैं एक्साइटेड हो गई कि एक अच्छे जर्नलिस्ट मेरे सामने बैठे हुए हैं एंड उनका बोलने का तरीका इतना अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। No, no, thank you so much. It's our pleasure to have you today on our channel. तो शुरुआत करते हैं. रियलिटी शोज का दौर है, and who better to talk about it than the reality queen herself, Arshi. We are seeing so many reality shows this year. Suddenly Big Boss खत्म हुआ साल के शुरुआत में, फिर अचानक द 50 आ गया. अब अलायंस शुरू हो गया है Amazon प्राइम पे, नेटफ्लिक्स राइट। पर लॉकअप है स्टार्टेड. फिर बातें चल रही हैं, खतरों के खिलाड़ी बहुत जल्द आने वाला है, फिर दोबारा बिग बॉस का आई थिंक 20th सीजन आने वाला है. तो लगता है द ईयर ऑफ रियलिटी है 2026. हाँ अर्शी, लग रहा है आपको? आई थिंक आई थिंक आफ्टर बिग बॉस सबने रियलिटी शो बनाने का एक जिम्मेदारी उठा ली है कि सबको एक एक अलग अलग 3 3 महीने के अंदर एक शो ऐसा दिखाना है जिसके अंदर सेलेब्स जाएंगे, न्यू कमर्स जाएंगे, उनके लड़ाई झगड़े होंगे, उनकी रियलिटी सामने आएगी। क्योंकि पहले ये जिम्मेदारी सिर्फ बिग बॉस ने उठाई थी कि जितने भी टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं या फिर जो भी अच्छी नोन पर्सनैलिटीज हैं, उनकी जो लेवल है, जो आप उनको अच्छे से जानते हैं, जो ऑन कैमरा जानते हैं, अब ये देख लो कि वो रियल क्या है। अब वो इस तरीके के बहुत सारे शोज आ गए। हाँ. तो 50 इज ओके ओके, बट नेटफ्लिक्स का जो अभी जो चल रहा है लॉकअप, हाँ. अमेजिंग, बहुत जबरदस्त है वो। बिग बॉस के टक्कर का है डेफिनेटली। सो लाइक यू सेड, लॉकअप इज द वन यू आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट. आपको लग रहा है कि बिग बॉस को यही टक्कर दे रहा है. तो लॉकअप के बारे में बात करते हैं. सीजन का फेवरेट आपका कौन है? हु इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट, और कौन आपको लग रहा है कि इस बार ट्रॉफी उठा सकता सर मेरे को अगर देखा जाए, मैं पूरा सीजन नहीं देखी थी ना। फर्स्ट सीजन मैंने पहले कभी नहीं देखा, है? लेकिन सेकंड सीजन मैंने वॉच करना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ जी. शिल्पा शिंदे। तो अच्छा. शिल्पा जब शो के अंदर गई हैं तब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि हाँ यार, मुझे देखना चाहिए अब ये शो, अब क्या आगे होने वाला है। क्योंकि शिल्पा जो है वो काफी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। वो कुछ भी बोलती है, बेबाक बोलती है। अगर उसने गलती की है तो वो इन फ्रंट ऑफ मीडिया आकर भी बोलेगी सारी चीजें। तो वो उसकी पर्सनालिटी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारा है बिग बॉस के अंदर। 8 से 9 साल हो गया है, लंबा बॉन्ड है हमारा। मतलब हम काफी एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि मीडिया के थ्रू ही हम नजर आते हैं, लेकिन हम अंदर एक दूसरे से जरूर बात करते हैं। चाहे मेरी 8 साल के अंदर मेरा कोई ऐसा बर्थडे नहीं है जिसपे शिल्पा ने मुझे कभी विश नहीं किया हो, कोई ऐसी ईद नहीं है जिसपे शिल्पा ने मुझे कभी विश ना किया हो। तो फॉर मी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर शिल्पा शिंदे। ओके. एंड मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ट्रॉफी जो है वो शिल्पा शिंदे ही लेकर जाएगी। और अच्छा. लोग उसको कितना भी ब्लेम करें, कितना भी बेइज्जत करने की कोशिश करें, उसके हाँ. कैरेक्टर के ऊपर हजार सवाल उठाएं, सर, कैरेक्टर लेस हो या कैरेक्टर गेन हो, हाँ. आर्टिस्ट तो बहुत जबरदस्त है। हाँ. वो तो है, वो तो है. अच्छा, रनर अप कौन होगा फिर? विनर तो आपने बता दिया, रनर अप कौन होगा? टॉप टू में कौन है? रनर अप मुझे, यस, मुझे कहीं ना कहीं रनर अप लगता है श्रेया होगी। अच्छा, श्रेया. ओके. ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. यू गॉन फॉर यस। श्रेया, विच इज इंटरेस्टिंग चॉइस. राम यस। कपूर का कैसे आपको पर्सनालिटी लग रही है शो में? बिकॉज उनके बारे में बहुत चर्चे थे, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंटेस्टेंट्स जिनकी घोषणा हुई. 3 कंटेस्टेंट्स रिवील हुए थे उस इवेंट पे बॉम्बे में. उनमें से राम थे, शिवांगी थी, और पैम थी, जो देसी ब्लिंक की आई है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट राम कपूर कैरेक्टर जो दिखाया? सर मुझे राम जी पहले बहुत पसंद थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उनकी फैन थी, ऐसा नहीं था। लेकिन राम जी जो उनका रियल कैरेक्टर जो दिखा है शो के अंदर, वो काफी खराब दिखा है। वो ना हेल्पफुल है, ना वो किसी की मदद करते हैं। वो काफी सेल्फिश इंसान है। जो उनका साथ दे देता है वो उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, और जो नहीं देता है उसके खिलाफ आ जाते हैं। शुरू से लेकर अभी तक वो शिल्पा शिंदे के अगेंस्ट ही नजर आए। अच्छा. मुझे जी. सर समझ में नहीं आता कि इस टीवी इंडस्ट्री के अंदर लोग सपोर्ट तो करते नहीं है। जब हाँ. शिल्पा का इतना बुरा वक्त चल रहा था, तब
पॉडकास्ट बनाने के लिए, इंटरव्यूज देने के लिए लोग कभी नहीं आए। लेकिन जब उसने उस चीज को, सच को एक्सेप्ट किया, वी डोंट नो किस प्रेशर के अंदर एक्सेप्ट किया, हमको नहीं पता है कि 10 साल क्या बाद, 10 साल के बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले 10 लोग खड़े हो गए। लेकिन जब एक औरत काफी ऐसे फेज से गुजरती है कि उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तब सर बोलने के लिए तैयार ही नहीं होते, सब अपने घर के अंदर छुपे रहते हैं। ये काफी गलत बात है। अगर आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं चीजों के लिए, तो उसके लिए बात रखने का एक तरीका होता है, ना कि आप लोगों की इज्जत उतार कर अवेयरनेस फैलाएं। तो आपको तो लगता है कि ओवरऑल ये है कि राम महिलाओं जी को, जो है वो हाँ, हमेशा उनको बेइज्जत करना चाहते जी हैं शो के अंदर, जी, और उनको नीचा दिखाना चाहते हैं कि ये लेडी ऐसी है, ये ऐसी है, ऐसी है। तो ये गलत है। उनका कोई गेम नहीं है, उन्होंने अभी तक, मुझे नहीं लगता है कि ओवरऑल उन्होंने कभी कोई सही मुद्दा रखा है, कोई गेम खेला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नथिंग, राम नथिंग, राम इज, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, राम कपूर इज नॉट इम्प्रेस्ड यू एट ऑल। मैं मेक आउट कर सकता हूँ आपकी बातों से। शिल्पा का, यू नो, यू रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या आपको लगता है कि हम बहुत जल्दी जज कर देते हैं किसी महिला को खास करके? क्योंकि क्या हुआ था कि महिला को लेकर, खैर, ये क्रिटिसिज्म भी उठा था कि उसने महिला कार्ड खेला था। जब उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो उसने रिवील किया अभी, कि वो नहीं हुआ था, तो उसने महिला कार्ड खेला, जी। ऐसे उनके आलोचक ने कहा था। पर हम्म। आपको लगता है महिलाओं को हम बहुत ज्यादा हम्म। जज कर देते हैं वेरी अर्ली? डेफिनेटली, डेफिनेटली कोई महिला कार्ड नहीं खेला होगा, जो उस वक्त हुआ होगा उन्होंने वो चीज की होगी। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उन्होंने ये चीज भी बोली कि मुझे जो मतलब लगा कि मैं इतनी ज्यादा फंस चुकी थी कि मुझे ये सब चीजें करना पड़ी। लेकिन सर, जब 10 साल के बाद वो आकर उस चीज को रिवील कर रही हैं, तो उसके पीछे भी कोई चीज रही होगी डेफिनेटली, कि वो क्यों कर रही हैं। क्योंकि कोई इंसान 10 साल के बाद करेगा तो जरूर कोई बात होगी, कोई प्रेशर होगा, तो इसलिए उन्होंने रिवील किया। आई थिंक यहाँ पर लोग वुमेन को बहुत जल्दी, वुमेन्स को बहुत जल्दी जज करते हैं एज कम्पेयर टू मेल। मेरा हमेशा से ये कहना है कि अगर औरत खराब है तो उसके पीछे आदमी का भी तो हाथ है। जी। ओके, ओके, सो दोनों दोनों पहलू देखने चाहिए। अलायंस क्या आप देख पा रही हैं अब तक, जो ना ना ना, मैं यहाँ पर alliance, आया? ना कुशाल टंडन है ना। वहां पे, सोहेल खान है आई नो, वहाँ। मैंने थोड़ा बहुत रील्स देखा है, हाँ, बट मैंने इतना नहीं देखा है। बट हाँ, बस मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स का ये शो देख रही हाँ, हूँ ये बिकॉज शो ऑफ देख, शिल्प। शिल्पा, एग्जैक्टली। एंड फरहा रितेश कैसे लग रहे हैं? क्योंकि कोई भी शो होस्ट की वजह से भी काफी बनता है। आपका शो भी सलमान खान की वजह से कहाँ पहुंच गया। तो रितेश फरहा की जोड़ी डेफिनेटली कैसे लग रही है आपको होस्ट के अवतार में? मस्त है। फरा मैम बहुत अच्छी है, मतलब वो हाँ, काफी सही होस्टिंग करती हैं। उनको तो आप मेरे पहले भी शो के इंटरेक्ट अंदर कर तो चुके फिलहाल, हाँ, लेकिन ये रितेश इज ऑल्सो वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने फर्स्ट टाइम उनका एंकर, मतलब एज अ होस्ट देखा है। हैं। वो मराठी में भी शायद होस्ट जी, हैं जी, बिग बॉस के अंदर। तो ही इज वेरी नाइस, वेरी ओके। नाइस, मतलब मस्त है। जो बोलते हैं सामने बोलते हैं, हाँ, मतलब हम सलमान साहब के सामने तो जब हम फर्स्ट सीजन 11 में थे, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हम डर जाते थे कि अब क्या होगा हमारे साथ में। तो खाना पीना खाकर पानी की बोतल लेकर बैठा करती थी कि अब तो मेरी बैट बजनी है, हाँ, और वो बज होना ही है, तो बस हाँ। आई एम रेडी, आई एम रेडी। ओके। द 50 यू हैवंट सीन, यू वर सेइंग, ज्यादा आपने पसंद नहीं किया। काफी देखा इंटरेस्टिंग देखा कॉन्सेप्ट का है। देखा, हाँ, नहीं देखा देखा मैंने, लेकिन कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग हो सकता है, बट कंटेस्टेंट इंटरेस्टिंग हम्म, नहीं थे। एक्चुअली बहुत बोरिंग कंटेस्टेंट थे, वही उठा लिया गया था। लेकिन इसके अंदर कंटेस्टेंट, नेटफ्लिक्स पे जो शो आया लॉकअप, उसमें कुछ बोरिंग है, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ ओवर इंटरेस्टिंग है। मतलब लाइक शिल्पा, जब से शिल्पा गई है तो उसने शो को अप किया है। आपके। बट 50 में ऐसा कुछ भी नहीं था। आप देखेंगे वही 50 लोगों को जो भी था रख लिया था, लोग ज्यादा थे, कैमरा पे फोकस नहीं हो पा रहा था, किसको पहले दिखाएं, कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं बन पा रहे थे, स्टोरीज नहीं आ पा रही थी। तो ओवरऑल ओके 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 ओके। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। सबसे बोरिंग हाँ, कंटेस्टेंट मुझे कौन आपको लॉकअप में लग रहा है? सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट धीरज थूपर एंड हर्षद। ओके। बहुत बोरिंग है वो, हाँ। बहुत बोरिंग है, दोनों बहुत बोर कर रहे बहुत हो। बोरिंग है। ओके। वेल, आप जैसे मैं अभी कह रहा था, आप रियलिटी शोज की क्वीन मानी जाती हैं। तो अब अगर आपको एक और मौका मिले किसी रियलिटी शो में आने का, विच वन वुड यू वांट टू गो? ऑफ कोर्स यू हैव बीन ऑन बिग अरे बॉस, तो खतरों खिलाड़ी में भी आपकी कंट्रोवर्सी हो गई थी, बट इन शोज में से कौन से पे जाएंगे? खतरों के खिलाड़ी में तो सर मैं नहीं जा पाई थी, हाँ, क्योंकि आपने कहा। प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त हम लोग नए थे, और जी, मतलब
लोगों का इन्फ्लुएंस, जो लोगों को करने का लेवल है वो थोड़ा अलग है। सब नए इंसान को इतना जल्दी अच्छे तरीके से काम नहीं मिल पाता है। लेकिन पुराने लोग जो हमारे उसमें थे शो के अंदर, उनका ज्यादा अच्छा लोगों से पहचान थी, ये सब था, तो शायद शोज बहुत कट ऑफ हुए हैं। बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विल गो इन। मैं हम लोग लॉकअप में जाऊं, अच्छा। डेफिनेटली अगले बार हो सकता है जाएं। एंड Okay. बिग बॉस सीजन में तो हमेशा रेडी है, वो तो हमारा मायका है। हाँ हाँ, आज जाने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। 20 साल हो गए बिग हमें बॉस के। आई थिंक दिस ईयर इज द 20th ईयर। अमेजिंग। यस, यस। आई वॉज इन सीजन 11 एंड सीजन हाँ 14। हमारा जो फर्स्ट सीजन है उसको 9 साल हो गए। जी, सोचो हाउ टाइम फ्लाइज वाकई में। डेफिनेटली। या सलमान साहब भी बड़े हो गए अब तो। हाँ नहीं, वो लिख रहे हैं मैं बड़ा नहीं हूँ। मुझे देखो फिटनेस अवतार, वो अपने पोस्ट डालते रहते हैं। मगर अर्शी, हाँ। मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि नाउ व्हेन यू लुक एट योर 2 सीजन्स ऑफ बिग बॉस, तो सबसे हम्म, बेस्ट रिलेशनशिप आपको किसके साथ मिली? बिकॉज घर के अंदर बहुत दोस्ती होती है, दुश्मनी भी होती है। हम्म, विच इज द बेस्ट हम्म। फ्रेंडशिप यू हैव फॉर्म? और कोई ऐसा शख्स जिनके साथ आप बिल्कुल टच में नहीं है, और पर्पसली शायद। सर मैं मोस्टली, बहुत सारे हैं कंटेस्टेंट हमारे शो के जिससे मैं टच में नहीं हूँ। विकास से मैं पहले थी लेकिन अभी नहीं हूँ। शिल्पा से मैं हमेशा रहती हूँ, आकाश से हूँ, पुनीश पुनीश से मेरी कभी कभी बात हो जाती है। और इतना वक्त भी नहीं मिल पाता कि सबसे बात की जाए। हाँ, जी। बाकी आपको पता है जो राइवल थे उनसे तो बात होती ही नहीं है मेरी बिल्कुल भी, और उनसे मैं बात करना पसंद भी नहीं करती हूँ। लेकिन अच्छा। हाँ, जब ये है कि वो शिल्पा के खिलाफ बोलेंगे तो डेफिनेटली हम उनके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो लोग क्या है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम बोले शिल्पा के लिए। यहाँ पर लोग बहुत सोचते हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं सोचती अपने वालों के लिए कि बोलना है तो बोलना है, हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं। बिना बोले आपने इशारा कर दिया कि आप किसके ऊपर ये वार कर रही है। डेफिनेटली, यस। डेफिनेटली सर, यस। डेफिनेटली। ओके, अर्शी, नाउ लुकिंग एट योर जर्नी, डज इट फील लाइक अ ड्रीम फॉर यू? कहाँ से कहाँ आप आ गई हैं? भोपाल मध्य प्रदेश से ये जर्नी शुरू हुई, मुंबई में अब आप आ गई हैं। आपका खुद का बहुत बड़ा नाम अब आ गया है शहर में, ऑन टेलीविजन, एंड ऑफ कोर्स उम्मीद करेंगे आप बहुत सारे फिल्म्स भी करें आगे भी, म्यूजिक वीडियोस में भी आप छाती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपने किया था बाय प्रोफेशन, बाय स्टडी, यस, एंड ऑफ कोर्स द यस, जर्नी यस, वेंट यस, समवेयर एल्स। अब जब आप देखती हैं यस। जर्नी को, हाउ डू यू थिंक? सर एक ख्वाब की तरह ही है। कभी बस बचपन के अंदर सोचते थे कि सलमान साहब जब दिखते थे तो लगता था कि काश कभी जिंदगी के अंदर इनसे मिल पाएंगे, इनसे मिल पाएंगे। वो मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, एक छोटी सी बच्ची कर रही थी उनको देख देख कर, और एक वक्त ऐसा आ गया कि भोपाल से निकलकर अपने अम्मा अब्बा को बोल कर के नहीं, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक छोटी उम्र के अंदर लेना बहुत बड़ी बात होती है जब आपके हाथ के अंदर। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं भोपाल से आई थी मेरे पास मुश्किल से 275 रुपए थे, 275 रुपीज, ठीक है। जी। तो वो भी मैंने अपने भाई से लिया था, दे दे यार जाने दे, दे दे यार जाने दे। तो उसके बाद जैसे ही आई, फिर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, लोगों ने मुझे शूट्स दिए सूरत के, गुजरात के कुछ कपड़ों के, रात रात भर शूट्स करते थे। फिर आगे चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, जिंदगी बढ़ती रही। कुछ अच्छे लोगों से भी मिले, कुछ बुरे लोगों से भी मिले। कुछ अच्छे लोगों ने कुछ अच्छी हिदायत भी दी, कुछ बुरे लोगों ने बुरी हिदायत भी दी कि इंडस्ट्री के अंदर ये सब चीजें होती हैं। जितना बोलेंगे, जितना बोल्डनेस दिखाएंगे, उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये सब चीजें रही है, लेकिन एकदम से एक ब्रेक मिलना बिग बॉस के अंदर, मतलब वो तो मेरे लिए अजीब ही था, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था। मैं बॉम्बे छोड़कर जाना चाहती थी, दुबई बसना चाहती थी। मैंने अपनी माँ को भी बोल दिया था, टिकट्स भी हो गए थे। लेकिन रात के वक्त जब मेरी अम्मा रो रही थी मेरे सामने बैठकर, तो भास्कर का कॉल आ जाता है 9:30 इंडिया मॉल से, एंड ही सेड कि हम आपको बिग बॉस में लेना चाहते हैं और हम आपको एज ए कंटेस्टेंट। आई सेड नहीं नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तो वो बोलता है नहीं नहीं, कल मले साहब से मीटिंग है आपकी, एंड 3:30 बजे आप मुंबई आ जाना। मैंने कहा मैं तो भोपाल हूँ सर, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे टिकट बुक करने के। सिर्फ 5500 रुपीज थे मेरे अकाउंट में। 4500 का मेरा टिकट हुआ अर्ली मॉर्निंग, एंड मैंने फ्लाई किया, मैं बिग बॉस में आ गई। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, एज दे से। यस, अमेजिंग। Yeah. अगला कदम क्या रहेगा आपका? वेयर कैन वी सी यू नेक्स्ट? क्या प्रोजेक्ट्स अब आपके नए आ रहे हैं?
अभी तो सर मैं अतरंगी पे एक पॉडकास्ट पोस्ट कर रही हूँ, उनके साथ ही मेरे 2-3 वेब सीरीज लाइनअप है ऑलरेडी। एक मूवी के अंदर मैंने हिंदी आइटम सॉन्ग किया है, कॉमेडी मूवी है विद राजपाल यादव, इट्स अमेजिंग सॉन्ग, बहुत अच्छा है। मुदस्सर ने उसको कोरियोग्राफ किया है। बाकी सीरियल्स तो मैं कभी नहीं ही करती हूँ, बिकॉज मुझे रियलिटी शोज ज्यादा पसंद है, वेब सीरीज ज्यादा पसंद है। मूवीज में 3 महीना काम करके आ जाओ वो बेस्ट है, बट सीरियल में थोड़ा लंबा हो जाता है, हैक्टिक हैक्टिक हो जाता है। बाकी जो अच्छा काम आएगा डेफिनेटली करते रहेंगे, अगर लोगों ने नहीं रोका तो डेफिनेटली करेंगे सर। यस यस बिल्कुल, अगेन आपने इशारा कर दिया बिना बिना नाम लिए। तो अच्छा। सर रोका जाता है ना सर, हाँ। देखिए ना, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मैंने अभी बहुत पुराने पुराने आर्टिस्ट को देखा है, उनके पॉडकास्ट देखे सर, इतने अच्छे काम किए हुए हैं, आज उनको पैसे की इतनी तंगी है क्योंकि सर इसका रीजन ये है कि उनको बहुत हल्के में आंका जाता है, उनको कम पैसा दिया जाता है, बड़े आर्टिस्ट को ज्यादा पैसा दिया जाता है, गलत। मेहनत उनसे ज्यादा की करवाई जाती है, लेकिन बड़े आर्टिस्ट को ज्यादा दिया जाता है क्योंकि उनका उनका इन्फ्लुएंस रहता है, उनके पीछे बैकअप रहता है, इनके पीछे नहीं है सर। गलत है, नहीं जरूर गलत है ये, और ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए, बट एंड आप आवाज उठाती हैं उससे, जैसे कहते हैं बदलाव आएगा। बहुत लोग आजकल आवाज भी उठा रहे हैं, उस पर मैं आऊंगा एंड डेफिनेटली नेक्स्ट। उठाना चाहिए सर, क्योंकि अगर अगर लड़की किसी भी चीज के बारे में बोलती है तो उसके कैरेक्टर के ऊपर बात आ जाती है, लेकिन मर्द अगर 10 औरतों के साथ रहता है तो सर वो मर्द हो जाता है। इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत बड़े शोशा हो जाता है कि वो तो शहंशाह है, अरे उसकी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स है, अरे उसका इतना ऐसा है। बट अगर लड़की का रहता है तो उसके कैरेक्टर के ऊपर बात करना शुरू हो जाती है, उसका करियर स्पॉइल किया जाता है। लेकिन मर्द के साथ ऐसा नहीं होता इस ये डबल इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स। अंदर। और आप, यस, और वही शिल्पा शिंदे के साथ हुआ है जी, सर। वही आपने कहा। ऑलरेडी शिल्पा के कैरेक्टर के ऊपर अभी कितनी बात की गई है, 4 लोगों एग्जैक्ट। की जो बैठक बिठाई गई है पॉडकास्ट के अंदर, उसके बारे में बोला है जी कि जी। उसका ये है, उसका वो है। तो सर अवेयरनेस होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अवेयरनेस दो, कोई हम्म। मना नहीं कर रहा है किसी हम्म। चीज के लिए, लेकिन किसी के कैरेक्टर को और इमेज को डाउन करके किसी लेडी अच्छा, के ये अवेयरनेस क्रिटिसिज्म, देना गलत है। एक क्रिटिसिज्म आता है रियलिटी शोज का कि बहुत स्क्रिप्टेड होते हैं, क्या ये सही है? सर देखिए, जब हम थे शो के अंदर तो डेफिनेटली मुझे तो रियलिटी शो ही लगा है, क्योंकि कभी भी सलमान साहब भी स्टेज पे ऐसा नहीं लगा है कि उनको लोग बता रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि हमने हमेशा देखा उनके शैले में जहां पर वो रहते हैं वहां पर भी ऑलरेडी बिग बॉस ही चलता रहता है और वो लोग देखते रहते हैं। तो मैं जब तक थी तब तक रियल रियल था, लेकिन अभी जब मैं देखती हूँ और सीजन तो मुझे थोड़ा सा अनरियल दिखता है, थोड़ा स्क्रिप्टेड दिखता है, और लड़ाइयाँ भी थोड़ी सर स्क्रिप्टेड दिखती हैं, क्योंकि हम लोग तो दिल से लड़ाई लड़ते थे और हमारे गले खराब हो जाते थे, ये हमने देखा है। क्योंकि हम हमें दवाइयाँ मिलती थी, हमें डॉक्टर्स चेक करने के लिए आते थे, क्योंकि गले खराब हो जाता था, बोलते ही नहीं बनता था, रात भर चिल्ला रहे। ओके ओके। फाइनल क्वेश्चन टू यू, जैसे मैंने कहा कि आजकल बहुत लोग आवाज उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं ये पूरा जो मूवमेंट चल रहा है छात्रों का, स्टूडेंट्स का, कॉकरोच जनता पार्टी ने जिसकी नींव रखी थी दिल्ली में, देश भर में आंदोलन जो है छिड़ा है, इस पे आपकी क्या राय है? अब लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज ये आ गई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है, जो छात्रों की मांग थी, हम्म। अकाउंटेबिलिटी चाह रहे थे हम्म। वो। इस मूवमेंट को राइट। आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है गलत है जो कर रहे थे? व्हाट इज योर व्यू आशिक? नहीं सर, बिल्कुल समर्थन में है। ऐसा नहीं है कि उनके सपोर्ट में ज्यादा लोग हैं, ऐसा नहीं है कि फेम के लिए, नेम के लिए चीज बोली जा रही है। अगर वो 10 लोग भी होते तो डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करते, क्योंकि इंसान इतनी मेहनत करता है, चीजें अगर लीक हो जाए तो वो गलत है। मुझे तो ये लगता है कि इस्तीफा इतना लेट नहीं देना चाहिए था, जब सुना था तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि इतना वक्फा, इतना टाइम लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कहाँ चीज कौन सी गलत है, और स्टूडेंट्स की क्या, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको पूरी करनी चाहिए। एंड वो चीज मोदी जी को भी आई थिंक समझना चाहिए थी, ये इतना लेट नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इतना लड़ाई हुआ, स्टूडेंट्स को मारा गया है, हिरासत में लिया, इतनी चीजें हुई हैं, नॉट गुड। वो अगर फर्स्ट डे ही हो रहा था तभी इन सब चीजों के ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए था। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच अर्शी खान फॉर जॉइनिंग अस टुडे थैंक ऑन यू। निज़। बेबाकी से आपने अपनी राय रखी हर मुद्दे पर, थैंक थैंक यू यू। फॉर दैट, एंड उम्मीद करते थैंक हैं यू। कि द मेकर्स आर लिसनिंग टू यू और हम आपको लॉकअप सीजन 3 में देखें। इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो मच। बाय बाय। बाय बाय अर्शी, थैंक यू।